तो ये वीडियो जो है सर आप सभी के लिए, जो मार्कशीट हमें अपलोड करनी है ऑनलाइन, ये उसी के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्कूल की जो वेबसाइट है उसे हम डालेंगे rlspublicschool.in। इस साइट पे चले जाएंगे। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में जो 3 लाइन्स हैं उस पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट पोर्टल पर हम क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन पे इंटरफेस आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का। चूँकि इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर लिया था, इस वजह से। तो वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद मोबाइल स्क्रीन पे आपके कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। तो जो साइड में आप देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड में 3 लाइन्स, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर में डैशबोर्ड आएगा, उसके बाद एग्ज़ाम आएगा। तो एग्ज़ाम वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एग्ज़ाम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसके नीचे एग्ज़ाम मार्क्स और को स्कॉलस्टिक मार्क्स जो है आपको दिखेगा। वहाँ से आपको एग्ज़ाम मार्क्स पे क्लिक करना है। एग्ज़ाम मार्क्स पे क्लिक करने के बाद उसे क्रॉस पे, जो ये साइड में जो क्रॉस दिख रहा है, इस क्रॉस पे हमें क्लिक करके हटा देना है। फिर यहाँ पे हमें सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट सेक्शन और सेलेक्ट एग्ज़ाम टाइप पूछा जाएगा। तो मैं सेलेक्ट एग्ज़ाम टाइप के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं। सेलेक्ट एग्ज़ाम टाइप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि प्री मिड टर्म एग्ज़ाम का, या फिर नोटबुक, या फिर प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा फिल करना है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उस वक्त नहीं बताएगा जब तक कि हम क्लास और सेक्शन सेलेक्ट कर ना लें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें क्या करना है कि ऊपर में क्लास और सेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्री मिड टर्म एग्ज़ाम, नोटबुक और SEA दैट मीन्स सब इनरिचमेंट का जो है ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद नीचे हाफ ईयरली, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। तो ये आगे की प्रोसीजर है। अभी हमें 3 चीज़ों की, जो 3 एग्ज़ाम हुए, जैसे प्रोजेक्ट, उसके बाद फेयर जो नोटबुक होती है उसकी, और जो रिटन में एग्ज़ाम हुआ उसका, तो इन तीनों का मार्क्स हमें अपडेट करना है इसमें। या फिर अगर मान के चलते हैं हम कि अगर हमें फेयर कॉपी की नहीं डालनी है इसमें, तो हम 2 ही डालेंगे, प्री मिड टर्म एग्ज़ाम ऊपर वाला और SEA सब इनरिचमेंट वाला जो है ये वाला। तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे हम। इनमें से दोनों में से या तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्री मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैं क्लास जो है वो दूसरा कर ले रहा हूँ। मैंने 6 कर लिया और यहाँ से A कर लिया मैंने, और प्री मिड टर्म एग्ज़ाम। और उसके बाद हमें सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने शो होंगे। इनमें से जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ का। तो जो मैथ सब्जेक्ट है, तो मैं 6A में मैं मैथ का टीचर हूँ। मैं 6A में मैथ पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास जो है मैथ का जो नंबर है वो डालना है। तो मैं मैथ पे क्लिक करूँगा। अगर मैं हिंदी पढ़ाता तो मैं हिंदी पे क्लिक करता। ऐसा नहीं कि मतलब मैं मैथ पढ़ाता हूँ और मैं हिंदी पे क्लिक करूँ। तो मैं मैथ जो है पढ़ाता हूँ और मैथ पे क्लिक करूँगा। मैथ पे क्लिक करने के बाद जितने भी सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं वो इसमें शो करेंगे। अच्छी क्वालिटी के लिए सबसे 2 चीज़ें हैं। या तो हम डेस्कटॉप व्यू कर लेंगे, या फिर एक तो हम डेस्कटॉप व्यू कर लेंगे। तो डेस्कटॉप व्यू में भी जो है उतना नहीं अच्छा नज़र आता। उसके बाद जो है हम इसे लैंडस्केप मोड पे डाल देंगे, जिससे कि ये इस टाइप से नज़र आने लगेगा। थोड़ा सा मैं और इसे बड़ा कर ले रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे रोल नंबर में
नीचे आ रहा होगा 23, 24, 1, 19 इस टाइप से आ रहा है। दैट मीन्स कि वो रैंडमली नंबर आ रहे हैं, रोल नंबर, और हमें चाहिए सीरियली नंबर चाहिए। तो उसके लिए एक उपाय है कि आप जो रोल नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे रोल लिखा हुआ है, आप उस पर सिंपल एक बार क्लिक कर देंगे या फिर टच कर लेंगे इस टाइप से। अभी आपको यहाँ पे 20 नज़र आ रहा होगा, MM20, वो 10 नज़र आएगा, मैं उसे 10 कर दूँगा, तो वो कोई बड़ी इशू नहीं है, वो तुरंत हो जाएगी, तो वो ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अभी कि ये सीरियली हो गया। तो एक बार मैं अपनी साइड से बोलूँगा कि आप प्लीज़ कोई भी एक टीचर, ये ज़रूरी नहीं कि सारे टीचर्स जो हैं वो वेरीफाई कर लें, कोई भी एक टीचर, दैट मीन्स कि क्लास टीचर जो हैं, जो आपको लिस्ट दी गई है, आप उससे और अटेंडेंस रजिस्टर से आप उसे वेरीफाई कर लेंगे कि क्या कंप्यूटर में जो चढ़ा हुआ है वो सही है या गलत है। जैसे शिवम कुमार 1, आमिर हुसैन 2, आकाशी 3, असद अहमद राजा 4। तो इस तरह से इन सारे बच्चों के रोल नंबर और नाम आपको यहाँ दिखेंगे। इसे थोड़ा सा साइड कर लेंगे और यहाँ पे आप उस बच्चे का मार्क्स जो है यहाँ पे आप डालते चले जाएंगे। यदि मान के चलते हम कि आमिर हुसैन, जिसका रोल नंबर 2 है, उस बच्चे ने मैथ का एग्ज़ाम नहीं दिया और वो एब्सेंट है, तो वो हम क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए हम करेंगे, ये जो चेक बॉक्स आप देख रहे हैं 2 रोल नंबर के जस्ट बगल में, उसे हम अनचेक कर देंगे, तो ये लिख देगा इज़ स्टूडेंट एब्सेंट, तो बिल्कुल। और अब देखेंगे इसका, तो इसका मार्क्स जो है हम नहीं डाल पाएंगे। आप देखिए इसमें नहीं आ रहा है, बट ऊपर वाले में आ जा रहा है। तो जो ये चीज़ें हैं ये हो गई, तो उसको हम एब्सेंट कर लेंगे। फिर उसी टाइप से जितने भी स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, पहले हम उनको एब्सेंट कर लेंगे, ये एक काम हो जाएगा हमारा। उसके बाद सिंपल ऊपर में आएंगे, चूँकि ये सीरियली है 1, 2, 3, 4, यहाँ से हम देख ले रहे हैं उस बच्चे का जो है वो, सॉरी, मेरा जो है यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक तो एब्सेंट कर लेंगे जिसको भी एब्सेंट करना है। उसके बाद हम नंबर जो है बारी बारी से ऊपर से रोल नंबर 1 से हम डालते चले आएंगे। जैसे पहले बच्चे का जो, जिसका रोल नंबर 1 है, यदि उसका मार्क्स जो है वो 7 आया है तो 7 डाल देंगे। सबमिट जो है वो हम लास्ट में कर देंगे, एकदम लास्ट में, आखिर में, जब सारे बच्चों का नंबर इसमें हमने फिल कर देगा, उसके बाद जो है हम सबमिट बटन पे क्लिक करते जाएंगे। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो आपकी 7 पे एक रोल नंबर जिसका है उसका मैंने 7 डाल दिया, 2 नंबर तो एब्सेंट है, 3 नंबर वाले का मैंने जो है वो 8 डाल दिया, फिर उसके बाद 4 रोल नंबर जो है वो भी एब्सेंट है, फिर 5 वाले को जो है मैंने डाल दिया 9, ठीक। उसके बाद 6 वाले का जो है 10 है, तो हमने 10 डाल दिया। यहाँ पे आपको C2 इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि ये 10 सॉरी, मैक्सिमम मार्क्स इस यहाँ पे 20 किया हुआ है, मैं उसको जो है वो 10 कर दूंगा। ये 10 डालने के बाद वो वहाँ पे A1 दिखने लगेगा। अब जैसे मान के चलते हैं हम कि हमारे पास 6 ही स्टूडेंट हैं और जैसे ये नीचे भी दिख रहे हैं, तो इसको हम मान के चलते कि ये शो नहीं कर रहा, नहीं है वो स्टूडेंट जो 6B में है या 6A में, वो टोटल 6 ही स्टूडेंट है, मैं उन्हीं का लेकर चलता हूँ। तो मैंने सारे बच्चों का मार्क्स सबमिट कर दिया है। अब क्या काम का है मुझे, इस पे चुपचाप मुझे सबमिट पे जो है वो क्लिक करते जाइए, कुछ नहीं, सबमिट बस, और कुछ नहीं करना। इतना करने के बाद आप फिर से जो है 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, फिर एग्ज़ाम मार्क्स पे चले जाना है। उसके बाद चूँकि मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैं 6 में भी पढ़ाता हूँ, 7 में भी और 8 में भी। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से क्लास में सेलेक्ट कर लूँगा अपना, उसके बाद 7 पे क्लिक कर लिया। 7 में भी मैं बी में पढ़ाता हूँ, तो मैं बी में मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से प्री मिड टर्म का डालना है, प्री मिड टर्म कर दिया और सर्च पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट है उसे मैं मैथ्स जो है उसको सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन फिर से सेम प्रोसीजर, रोल नंबर पे एक बार सिंपल क्लिक, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब देखो आप कि यहाँ पे 10 ही दिख रहा है, यहाँ पे अगर मान के चलते हम कि 10 हमने डाला तो आप देखें A1 दिख रहा है, ये यहीं पे शो करने लगा आपका ग्रेड, ठीक है। तो ये इसी टाइप से हमें मार्क्स जो है बच्चों की फिल करनी है। उसके बाद
जब ये हमने प्री मिड टर्म का जो रिटन वाला है उसका हमने जब मार्क्स सबमिट कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल का भी मार्क्स सबमिट करना है। तो हम सेम प्रोसीजर करेंगे, एग्ज़ाम मार्क्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद 6 सेलेक्ट कर लिया, ए सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप में SEA वाले पे क्लिक कर देंगे और इसे सर्च कर लेंगे। फिर मैथ का प्रैक्टिकल है, मैथ पे क्लिक किया, चूँकि मेरा मैथ सब्जेक्ट है। रोल नंबर पे क्लिक करके उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। सेम प्रोसीजर, यदि कोई एब्सेंट है तो उसे एब्सेंट पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसे हटा देंगे और उसका नंबर जो है वो इसमें फीड करके करते चले जाएंगे, सब में फिट करते चले जाएंगे। एंड देन जैसे ही वो एंड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गए हम, फिट कर दिया, इसका लास्ट मार्क्स जो है हमने फिट कर दिया लास्ट बच्चे का। अब ऊपर नीचे से जो है सबमिट पे क्लिक करते चले जाएंगे हम, और हमारा नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा सारे बच्चों का। अब जब सारे टीचर्स जब ये पूरा ख़त्म कर लेंगे मार्क्स इसमें फिट करना, तो उसके बाद जो है बच्चे के रिज़ल्ट जो है वो कैसी दिखेगी वो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आप सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक स्टूडेंट की है। एक्चुअली मैंने इसका सारा चीज़ जो है वो फिट कर दिया था, तो इस वजह से आपको इमेज भी दिख रहा है। यदि हम आने वाले दिनों में यदि बच्चों की इमेज भी जो है पिक्चर वो यदि अपलोड कर दे रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जो कि धीरे धीरे होगा और बिल्कुल होगा, तो बच्चों की जो तस्वीर है वो भी उसमें साफ साफ नज़र आएगी। उसका नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें। दैट मीन्स कि ये जो CBSE बोर्ड की तरफ से जो मार्कशीट जो जारी की जाती है, बिल्कुल हूबहू उसी टाइप की इन बच्चों की भी नज़र आएगी। आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने 2 ही लिया है, प्री मिड टर्म का लिया है और सब इनरिचमेंट का लिया है। मैंने फेयर कॉपी इसमें इंक्लूड नहीं किया है। दैट मीन्स कि ये 15 नंबर का ये हमारा टोटल रिपोर्ट कार्ड जो है वो 15 नंबर का ही है इस बच्चे का। तो अभी आप देखेंगे तो मैंने इस बच्चे का जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब वो मैनुअली खुद से डाल रखा था, ताकि ये एक एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं बता सकूं। तो अभी आप देखेंगे इसकी बेनिफिट क्या है कि प्री मिड टर्म एग्ज़ाम जो 10 नंबर का है वो टोटल जो है 60 नंबर में इस बच्चे ने 52 नंबर लाया, जो कि 86.7% होता है। और ग्रेडिंग जो है वो सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे हिंदी में प्री मिड टर्म का जो है वो B1 लाया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्री मिड टर्म का जो ग्रेड है इसका A2 है। उसी टाइप से टर्म 1 का ही जो है प्री मिड टर्म का जो इस बच्चे का प्रैक्टिकल का जो है वो 30 में इस बच्चे ने 29 मार्क्स लाया है, और ग्रेड के हिसाब से 29 A1 आता है। तो टोटल जो है इन दोनों मार्क्स को जोड़ने पे 81 आएगा, और 81 जो है वो A2 के तहत आता है, जिसका कि परसेंटेज 90% है। इसके बाद नीचे में क्लास टीचर और पेरेंट्स की सिग्नेचर आ रही है, तो ये क्लास टीचर अपना साइन करेंगे और बच्चे को दे देंगे, ताकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कराने के बाद फिर से दोबारा अपने क्लास टीचर के पास ला करके उसे सबमिट कर देगा, और क्लास टीचर इन सारे रिज़ल्ट्स को वो एक काम करेंगे क्या कि एक फ़ाइल बना करके उसे हम अपने ऑफिस में, स्कूल ऑफिस में उसे सबमिट करके रख देंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में ये जानकारी हो सकेगी कि कौन सा बच्चा एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, उसने दिया भी था या नहीं दिया था, उसके कितने मार्क्स उस समय हुए थे या नहीं हुए थे। और सेम इसी टाइप से जब हाफ़ ईयरली होगा हमारा मिड टर्म, उसमें भी बिल्कुल हमें इसी तरह से करना होगा। फिर उसके बाद जो हमारा प्री एनुअल टेस्ट होता है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे हम। उसके बाद जब फाइनल होगा उसमें भी हम इसी तरह से कर लेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे वो रिज़ल्ट फुल एंड फाइनल रहेगा। और उसके बाद ये प्रिंट आउट निकालने के बाद जो हम हार्ड कॉपी पे जो बना करके बच्चों को देते हैं रिपोर्ट कार्ड एनुअली, तो उस पे बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी।
एक तो ये हो गया रिपोर्ट कार्ड। अब दूसरी चीज़ ये है कि यदि मान के चलते हैं हम कि बच्चों को का जो एक क्रॉस लिस्ट जो बनता है वो है या नहीं है, तो बिल्कुल वो भी है, क्रॉस लिस्ट भी है। जो एग्ज़ाम्स की मार्क्स की रिपोर्ट है वो हम देख लेते हैं है या नहीं। 7B और सर्च कर देंगे एग्ज़ाम टाइप, प्री मिड टर्म, सर्च कर दिया और यहाँ पे हम देखेंगे तो सारे बच्चों का जितना भी है, चूँकि सबका तो है नहीं, चूँकि एक बच्चे का है, तो ये देखिए यहाँ पे भी 52 है जो कि A2 ग्रेड है। दैट मीन्स कि जो प्री मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ वो 60 में से ये बच्चा 52 नंबर लेकर के आया, जो कि ग्रेड के हिसाब से A2 है। और उसके मार्क्स भी जैसे हम लोग मैनुअली लिखते हैं क्रॉस लिस्ट पे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो इस पे ही मिला हुआ है, इस पे भी बन कर के तैयार है। दैट मीन्स कि ये कंप्यूटराइज भी बन कर के तैयार हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे आप सभी टीचर्स देख लें। यदि आपको सहूलियत होती है तो फिर इसी चीज़ पे हम जाएंगे, और नहीं तो फिर मैनुअली ही हम बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है।